नमस्कार। फलोदी के विधानसभा चुनाव का बिगुल बहुत पहले बज चुका था और अभी काफी गरम गरम मुद्दे सामने आ रहे हैं और इस गर्मा गर्म चाय के साथ में हम कुछ गरम मुद्दे उठाएंगे। आज मैं हूं अंबेडकर सर्किल, जहां पे मेरे साथ में है बहुत सारे युवा। हम इन युवाओं की विचारधारा को जानेंगे और साथ में कुछ गरम गरम सवाल भी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सुभाष माली। सुभाष जी, कल एक पर्चा वापस खिंच गया, अब आपको क्या लगता है सीधी सीधी टक्कर किस किस के बीच में है? टक्कर दो पार्टियों के बीच में ही होगी, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा कोई तीसरा लगभग ना के बराबर है। तीसरा एक मोर्चा और है, डॉक्टर निरंजन मेहरा। काफी वोट खींचने की ताकत रखता हूं और जीत का भी उन्होंने दावा किया। और इसके अलावा आरएलपी से पप्पू खिलजी भी है, उनको आप कैसे देखते हैं? पप्पू खिलजी को मैं ज़्यादातर तवज्जो नहीं होता, विधानसभा में भी लगभग ना के बराबर उसका प्रचार है। और रही बात डॉक्टर मेहरा साहब की, वो लगभग इस चुनाव को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस में। वो कांग्रेस के वोटों से ही वोट लेकर आएंगे, बाकी बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं। बीजेपी का कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस है जिन्होंने अपनी योजनाओं के दम पर हुंकार भरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस के पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो जनता के बीच जाए और दोहराएं कि भाई हमने ये किया वो किया। जितने वादे किए सिर्फ खोखले वादे किए हैं। चाहे कोई भी आप देख लो, ये बिजली बिल माफ़ देख लो, बिजली बिल तो माफ़ किया है पर लाइट नहीं है, तो क्या करेगा आदमी बिना लाइट के? और आप अन्य योजना निकाली फूड पैकेट वाली, उसमें मिट्टी के बराबर मिर्ची निकल रही है, तो फिर वो देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है उनसे। क्या सारी की सारी योजनाएं हैं वो खोखले वादे हैं, सिर्फ धरातल पर कुछ नहीं है? राजस्थान शौर्य और वीर की भूमि है, बलिदानों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। वहाँ पर आज राजस्थान का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, बलात्कार में प्रथम राजस्थान, अव्वल भ्रष्टाचार में अव्वल राजस्थान। कहीं भी आप चले जाओ, बसों में, विश्वविद्यालयों में, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन, कहीं चले जाओ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या अपराध में ही अव्वल रहेगा राजस्थान या फिर विकास में भी अव्वल रहेगा? विकास की बात करें तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 12 जनवरी राम मंदिर जो जिसका शुभारंभ होगा, जिसका भव्य आयोजन होगा 22 जनवरी को, उसके मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इस भारतवर्ष के अंदर, राष्ट्र के अंदर 2 संविधान थे। एक संविधान धारा 370 35 कैपिटल ए, जो कभी नामुमकिन था 70 सालों से प्रथम बार हटना है, उस पर चुनाव, 3 तलाक पे चुनाव लड़ रही है। देखो, राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्र के लिए सर्वोपरि जो पार्टी राष्ट्र का जो भला करेगी उसको युवा साथ चलेंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है इन मुद्दों पर चुनाव। अच्छी योजनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसके बारे में क्या कहना है? देखो, ये मेरे मित्र बता रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अपनी विधानसभा की बात करूंगा। अपनी विधानसभा में 10 साल भाजपा के विधायक है, मुझे कोई भी 4 या 5 काम गिनवा दो जो उसने पर्सनली करवाए हैं। बिल्कुल 4-5 कोई काम ऐसे जो करवाए गए हैं 10 सालों में, 10 साल का कार्यकाल। विधानसभा में आप देखिए, फलोदी की जो ये रोडें हैं, ये जो फलोदी की जो रोडें हैं, ये बीजेपी के पिछले कार्यकाल की देन है। आप नागौर रोड को उठा के देखिए, आप गौरवपथ को उठा के देखिए, आप फलोदी की चारों दीवारों को उठा के देखिए, ये जो देखिए बाहर जो टर्मिनल बने हुए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज से 10 साल पहले अपन गौरव यहाँ ना नागौर चौराहे पे चल नहीं पाते थे, ये गौरवपथ उनकी देन है। जिला चिकित्सालय जो काम चल रहा है वो केंद्र का बजट है, ठीक है। अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल, ठीक है, 5 साल उन्होंने, 2.5 साल कोविड में और 2.5 साल आपसी लड़ाई ने कांग्रेस ने अपने ख़त्म कर लिए। योजनाएं उन्होंने खूब अच्छी निकाली पर धरातल में लाने को वो एकदम सक्षम नहीं थे। शहर का सौंदर्यीकरण देखिए, शहर में डिवाइडर देखिए, आसपास सौंदर्यीकरण, डिवाइडर, रोडें, इन विकास का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं नगर पालिका को देना चाहूँगा, सीधा सीधा। जब शहर का सौंदर्यीकरण आप बोल रहे हैं, ये अभी आप हाल ही में जाके देख लीजिए, रईका बाग से सीधी रोड निकल, डिवाइडर वगैरह, वो नगर पालिका की देन है। अभी
आप जाके स्पष्ट पूछ लीजिए नगर और तो नवीनीकरण होता है, हर बार नवीनीकरण होता है। गौरव पथ जो प्रथम बार फलोदी में राधा कृष्ण जी थानवी, उनकी मिसेज थी कमला थानवी, नगर पालिका अध्यक्ष, उस समय का ये सब सौंदर्यकरण हो चुका है। और रिपीट करना कहीं टूटता है, और वो तो कोई है नहीं 100 साल की इसके अंदर गारंटी होती है, टूटता हो नया होता हुआ है ना। कमला जी थानवे के कार्यकाल में ये सब डिवाइडर, ये लाइटें, ये सब विकास का कार्य हुआ था। अब जैसे लीकेज होगा 10 साल बाद में, तो 10 साल बाद में उसको रिपेयरिंग, तो जो वर्तमान की जो नगर पालिका होगी वही करवाएगी ना। कमला जी तो वापस बनने से रहे। इसकी शुरुआत है ना तत्कालीन नगर पालिका में जो कमला जी थानवी थे। मानते हैं? में मानते हैं हर काम का सौंदर्यीकरण वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ चीजें लेकिन और ये बोल बता रहे हैं कि आप ना भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के अंदर कोई कार्य हुआ है, तो हमने उस कार्यों को इनके सामने काफी रख कार्य दिया। गिना दिए सर, आपने एक कार्य की बात 19 की। मामले पेपर लीक है, राजस्थान के 19 मामले इस राजस्थान की सरकार में होते हैं, राजस्थान की भ्रष्टाचारी कांग्रेस सरकार में होती है। और पेपर एक- लीक के मामले में क्या कहेंगे? युवा परेशान है? युवा परेशान है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन जब ये पूरे सरकार देश का करे, कोई युवा भी परेशान बीजेपी है, तो ये स्टेट कांग्रेस जिसमें बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं। क्या काम हुए फलोदी में? समर्थन दे रहे हैं। पिछले 5 साल में फलोदी में क्या काम हुआ? ये कोई भी राज्य बता दीजिए जहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ। गुजरात में आज 20 साल हुए भाजपा की सरकार है, वहाँ भी पेपर लीक होता है। नेशनल लेवल के भी पेपर लीक हुए, नेशनल लेवल के एग्जाम के भी पेपर लीक हुए। गुजरात पूरे राष्ट्र के अंदर विकास के माध्यम से अपने इतिहास गढ़ रहा है, ठीक है ना। सुनहरे अक्षरों में गुजरात का भारतवर्ष में नाम है। गुजरात की बात करते हो, गुजरात में 8 बजे के बाद दारू नहीं बिकता। इस सरकार यहाँ पर तो धड़ल्ले से बिक रहा है सर। अब बिक रहा है राजस्थान, गुजरात में दारू बैन है, राजस्थान में शराब बैन नहीं है, इसलिए बिक रहा है। वैसे तो बिहार में भी बैन है, वहाँ भी नहीं बिक रहा है। इन्होंने क्या बात बताई, मेरी बात सुनो। कार्यकाल में एक भी विकास का मुद्दा गिना दीजिए। डोटासरा स्वीकार नहीं कर रहा है राजस्थान का पीसीसी एक भी गिनाइए सर। पिछले 5 साल में 1% कोई विकास की बात हुई तो आप हमें गिनाइए। 5 सालों के अंदर उलझन हुई है और कुछ नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ 5 सालों के अंदर विकास की बात है। अब मैं बता रहा हूँ, चिरंजीवी योजना जिसका 2 बार बजट पास हुआ, उसको बढ़ाया भी गया। पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख हुआ। मरीज को बीमार का 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। उसका अंधापूर्ण फूड पैक मिल रहा है आपको। क्या कहना है? जनता से पूछेंगे, जनता से पूछेंगे। चिरंजीवी योजना से फायदा हुआ है? टंकी को मिली नहीं 5 साल। चिरंजीवी योजना जो 25 लाख का बीमा फ्री किया गया है गरीबों के लिए। ये भामाशाह योजना थी, भाई साहब कुछ नहीं हुआ है। यहाँ फलोदी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, थोड़ी सी आपको चोट लग जाए तो आप वही बोलेंगे कि आपको जोधपुर जाना पड़ेगा। अब भाई साहब वो यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि हमने यहाँ डॉक्टर लगा दिए। लेकिन यहाँ पे तो कार्यकाल 10 साल से बीजेपी का है, फिर भी सुविधा नहीं हो पाई। अरे भाई साहब बीजेपी का राज है, लेकिन गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है ना, तो बीजेपी के विधायक क्या काम करेगा? तो जब विधायक फिर क्या सोता रहेगा? विधायक महोदय बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ से कोई न्यूज डालते हैं तो म्यूनसिपालिटी में काम ही नहीं होता है, वो यहाँ से खारिज कर देते हैं। क्या विधायक की मानते नहीं है? यहाँ के जो कर्मचारीगण है, क्या विधायक का इतना भी पावर नहीं है कि वो विधायक की बात मान साहब वो सके? कहाँ से मानेंगे जब सरकारी कांग्रेस की है, तो उनकी चलेगी नहीं, वो तो सिर्फ नाम। जी सर। ये जो आप चिरंजीवी योजना बता रहे हो ना, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह योजना लाई थी, उसी को प्रमोट करके जन आधार के आधार पर चिरंजीवी। ये योजना केंद्र से पूर्व में लागू है और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह योजना करके ये योजना निकाली थी, उसी को बढ़ा के कांग्रेस सरकार ने उसी पे काम किया है। क्या इसी योजना पर लीपापोती करके वापस लागू की गई है? नहीं किया है इसी योजना, उसमें केवल भामाशाह योजना का क्या फर्क था बताइए? सबसे पहले भामाशाह योजना शुरू हुई थी, भामाशाह का क्या काम था? भामाशाह योजना का ये एक लिप्पा होती है। ये एक सरासर ये बोल रहा है कि ऐसे में तो आयुष्मान कार्ड भी चला था, वो बंद क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ। वो केंद्र का वो आयुष्मान कार्ड आज भी केंद्र के जो अस्पताल है उसमें कार्यरत है। आयुष्मान कार्ड लेके दिए, एम्स में काम होता है उसका। एम्स में चल रहा है, बोल रहे हैं। प्रभावी नहीं है जितना चिरंजीवी योजना प्रभावी है। चल तो रहा है। प्रभावी नहीं चल चल रहा है, लेकिन इतना प्रभावी नहीं। उसमें आप 25 लाख का इसमें अलॉटमेंट लीजिए, इसमें लीजिए, दोनों मैं कह रहा हूँ जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसान मर रहे हैं, लाइट नहीं है, 10 दिन 1 2 3 4 5 रीढ़ की हड्डी किसान, किसानों के पास में लाइट ही नहीं है। कौन कह रहा है? सब टाइम और टाइम, लेकिन एक वक्त ऐसा आता पूरे देश में कोयले की कमी हुई थी, ये नहीं है। उसका दोष आप केवल राजस्थान पे नहीं मट सकते, केवल राजस्थान पे उसका दोष नहीं मट सकते। आज किसानों के लिए 2000 सब्सिडी मिल रही है, घरेलू कनेक्शनों में आप देखिए सब्सिडी मिल रही है, उसका फ्यूल चार्ज से लेकर सब्सिडी टैक्स सब लगभग वहाँ पे 2000 में 100 क्विंटल चीनी नहीं
होगी, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा कि 150, तो आप कैसे देंगे राजस्थान को? ये सोचना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए हम लोगों को कितनी बिजली की जरूरत पड़ती है, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए। वसुंधरा राजे कैसे उस समय भी तो कमी पैदी, आप इतिहास उठा के देखो ना, किस बात की रो रहा है, हर वर्ग रो रहा है, गरीब तबका रो रहा है, किसान तबका रो रहा है, युवा रो रहा है, बेरोजगार है, सारे कानून व्यवस्था उसकी है एकदम सिक्योर है। सरकार महिला सुरक्षा, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए छोटी छोटी बच्चियों को पालने में से उठा के ले जाते हैं। कहाँ है कानून? ये कानून काम हो रहा है, अपना काम कानून कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार फेंकने का प्रयास कर रहा है, युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान में आप देखिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, सरकार बनते ही सबसे पहले रीट के पेपर निकाले और युवाओं को जॉब दी। कितने बच्चों को मिला ये? अभी फिलहाल बेरोजगार भत्ता किसको मिला? जिसने रीट का एग्जाम दिया उससे पूछो, मेरे गांव चलो, मैं बताता हूँ कि कितने युवाओं को फर्स्ट ग्रेड के अंदर बीएसटीसी के अंदर इसको नंबर मिला। जी आइए इधर आइए जी बोलिए। इस 5 सालों के अंदर 3.5 लाख नौकरियां मिली है। 3.5 लाख नौकरियां मिली है। आचार संहिता से पहले एक सेकंड रुकिए, मैं बता, मैं एक सवाल पूछता हूँ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट का तीनों का रिजल्ट आ चुका है। ज्वाइनिंग दिए, देखिए ज्वाइनिंग दिए, आप देखिए ज्वाइनिंग दिए, आप उसी को कैसे मान सकते हैं आप यार? सर को उखाड़ने का कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भर्ती निकली थी सफाई कर्मचारी की भर्ती, सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाल दी गई, आश्वस्त कर दिया गया कि आचार संहिता से पहले उस भर्ती को पूर्णतः प्रक्रिया की जाएगी। गरीब तबके ने फॉर्म भरवाए, लाखों रुपए लगे और उस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। कारण क्या? लोग घूमे, सही बात है आपकी, क्या मिला? लेकिन सरकार थोड़ी करवाता है, सरकार तो स्वीकृति दे सकती है, करवाने का काम किसका? एजेंसी का होता है। सरकार ने सफाई कर्मचारी की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और भर्ती को पास भी किया, लेकिन देश का युवा त्रस्त है, उसके लिए जिम्मेदार किसको बताते हो? आरपीएससी सदस्य का टाइम पर मैं ये बता रहा हूँ, पेपर लीक पहले भी हुए हैं, पेपर लीक पहले भी हुए हैं, इस बार पेपर सामने क्यों आए? एक सेकंड, एक सवाल, मेरा एक सवाल, तमाम युवा है, इधर आ जाइए, सारे युवा इधर कैमरे के सामने आइए, पीछे आइए, इधर पीछे आइए, इधर आ जाइए। मेरा एक ही सवाल, यहाँ पे तमाम युवा है, बेरोजगार युवा, कहाँ गई 3 लाख 4 लाख नौकरियां? मैं देता हूँ इसका जवाब। मैं बात बताता हूँ, हमारे पास राजस्थान की आबादी कितनी है? 7 करोड़ आबादी है, उसमें से पढ़ते कितने लोग हैं? 70 लाख फॉर्म भरते हैं, और ये मेरिट बेस्ड वैकेंसी निकलती है। ये यहाँ पे युवा बैठे हैं, ये चौपाल में जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे वैकेंसी नहीं निकलती, रगड़ाना पड़ता है, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है, यहाँ पे आके हम चर्चा करते हैं ना। यहाँ आपने हमेशा युवाओं को रबड़ के पत्रकार महोदय, हमारे पास जो हमने फॉर्म भरे हैं उसकी स्लिप हमारे पास है, बाकी कोई नौकरी नहीं मिली, न कोई बात मिला, घोटाले हुए। हर काम के लिए पहले 2000 की पत्ती चलती थी, वो देना पड़ता था, अब 500 की पत्ती चल रही है, वो दे रहे हैं, काम निकलवा रहे। रेलवे की 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी, भाई साहब मेरी बात सुनिए, 2019 के अंदर रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, केंद्र सरकार की वैकेंसी थी, रेलवे किसका है? रेलवे की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं है। एक बार ये कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, देख 5 साल से मैं गोते खा रहा हूँ, इधर उधर विकलांग आदमी हूँ, 5 साल हो गए मेरे को गोते खाने, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं बना अभी तक, मैं बेरोजगार ऑटो चलाता हूँ, कुछ नहीं, 5 साल गोते खा रहा हूँ, कोई पेंशन है नहीं, कोई सरकार कुछ नहीं दिया मेरे को। मैं जोधपुर जाता है 15 गोते जोधपुर खा गया, कोई सहन भी नहीं करा, डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं, इधर भी कोशिश की, जोधपुर गया, मेरा कुछ नहीं है, बेरोजगार विकलांग आदमी ऑटो चला रहा हूँ मैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार से, कोई सरकार नहीं। कांग्रेस ने ना कोई बीजेपी ने की है। मैं गोते खा के ये कह रहे थे ना, लाइब्रेरी में पढ़ने से ना बताओ सिलेक्शन होता है, तो सेम भर्ती के लिए 3-3 4-4 बार इनको पढ़ना पड़ता है।
कौन पसंद करता है? बड़ा सवाल, एक युवा अपना बड़ा सवाल इनका कहना है। जी आइए आगे आइए, भर्ती के लिए दम आगे लगाता आइए। है। ये कह रहे हैं लाइब्रेरी से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एक ही भर्ती के लिए लाइब्रेरी 4 साल कंटिन्यू जाना पड़ता है। रीड का पेपर 3 बार हुआ है और जयन का पेपर 4 बार हुआ है। एक गरीब किसान का बेटा एसआई का भर्ती में सब घोटाले हुए हैं RPSC और के सारे अंदर पेपर बना इनके हुआ है। कैंसिल हुए हैं। आई एम सेइंग अबाउट दैट। अब क्या बात कर रहे हो? वैकेंसी होती है, निकालनी पड़ती है ना, तैयारी करनी पड़ती है। क्या बोल रहे हो? पढ़ते नहीं हैं आप, पढ़ते नहीं हैं। गुमराह किया जाता है युवा को। रीड की भर्ती 2019 में निकली और 2023 में पूरी हुई। गुमराह करना है, जयन ना की कि भर्ती युवाओं को 2019 में आत्महत्या के लिए निकली, वो मजबूर 23 करना है, में पूरी ना हुई। कि युवाओं के 4 गार्जियनों को अगर 4 साल एक वैकेंसी को लग रहा है, मैं इसका जवाब देता हूँ। 4 साल एक वैकेंसी को लग रहा है, ये बोल रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, सुनो। 2019 को एनटीपीसी की वैकेंसी वो अभी तक चल रही है, वो केंद्र की है, वो इसको नहीं दिख रही है। ये राजस्थान वाली, मैं बताता हूँ, ये भर्ती लेट क्यों? मेरी बात है, काफी बदल लिए हैं। 2019 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आपको यूँ नहीं पता केंद्र की भर्तियां आना, बताओ हर 12 महीनों में आती है और सिलेक्शन होता है और केंद्र में आज तक कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। जी ये गाड़ो लगा रहा कोई मारे तभी से कोई दी कोई सारी समस्या है इसको। क्या हुआ? गाड़ो लोहार है, गाड़ो लोहार थितोड़ा उटोड़ा अरे बेटा रोता फरो मरदा बड़ी कोई मैं आया अवरे को कोई को बड़े। आज रुकिए, आज ये एसटी जाति है, सबसे नीचे निम्न स्तर की जाति है। इनको कोई उनके वंशज हैं, इनके कोई आवास और बिठाने करने उनको उनके साथ चढ़ने वाले, कंधों से कंधा उनके साथ में लड़ाई लड़ने वाले। इनको कोई आसरा, कोई जमीन आवंटन, ये आज वर्षों से नहीं काफी सालों से यहाँ बैठे हैं। पूरी यहाँ पूरा फलोदी देख रहा है, सारे नेता लोग सब देख रहे हैं। यहाँ ओनली फॉर 5 साल के अंदर मनी भाई मतलब गांधी का नोट चला है, उसके अलावा कुछ नहीं चला है। का जोश और युवाओं ने अपनी राय रखी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। कैमरामैन रामत अग्रवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।